एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। 2 माँ बेटा थे। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी घनी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देती थी। पहले ऐसा ही होता था। और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम कराया करता एक लोहार के ऐरण पे। एक लोहार के ऐरण पे ऐसे घण मारण की ओवर टाइम सेवा कराया करता। वो भी उसको कुछ मेहनताना पार्ट टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी। कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पे तो उसको खाना खाए बनकर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी करते ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लग रही है, भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, 1-2 बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूंगा, तू जा। दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी, ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस 2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तू बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया? 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दी आगे और लोटा जल का रख दिया और कहा, महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हम हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लागे। 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार ते कुछ दया बख्शी हो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहाँ बेल, या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया,
इतनी रहेगी वह। और खड़ा होकर उसके पुत्र के उस तैमूर लंग का परमात्मा ने पीठ में न्यू करके 7 1 2 3 7 मारी और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुक्के। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया, दी खैर कै यू मेंटल है, बता बे मतलब मेरे बेटे ने पीटन लाग गया। तो माई ने कहा महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुणात्मा तैमूर लंका पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया। और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। अपने आत्माओं क्या हुआ, अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आ गई अपने घर पे हमने। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी कराया करता। गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा, उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमूर लंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। अब पाड़ी दौरा तो लठ हो सके, बांध कर सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया, मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूर लंग को इतना मार पीट दिया, उसको मृत करके छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक कल्पना होगी, ए भगवान मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं, इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमूर लंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा जिस एहरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारने जाता घण मारने, उस एहरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते हैं परमात्मा जब दया बख्शता है दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा,
अपनी माँ से वो सौपन बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एरण मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा ऐसे ही दिखे। उसकी माँ ने भी कहा बेटा मुझे भी सौपन थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूरलंग ने कहा माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो कहने लगी बेटा हमने कौन देगा वो एरण का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूरलंग ने कहा कि माता जी महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी बेटा देख ले तो चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूँ, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूरलंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा भाई इस एरण समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूरलंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप एरण समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो वो कहने लगा मैं एरण समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एरण पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमूरलंग कहने लगा 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आप पे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूरलंग ने कहा लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर सौपन में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई। खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसके फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं, तुम मेरे सैनिक बनो, और मुझे व्यापार में बहुत धन हाथ लग गया है, तुम्हें प्रति महीना 1 रुपया तनख्वाह दिया करूँगा। आज के तय 50,000 हैं, उस समय के 1 रुपया। तो युवा बच्चों ने स्वीकृति दे दी और कहा ये बात गुप्त रखना। लोहार था एक कारीगर, जंगल में एरन डाल लिया, आप पर तलवार बनावे, आप पर डाल बनावे, और हजारों की संख्या में बच्चे तैयार कर लिए। उन्हें तलवार चलाना सिखा दिया और घोड़े खरीद लिए। एक दिन उस राजा को सुबह सुबह जाके और चारों तरफ से उसका किला घेर लिया और आवाज़ लगा दी कि या तो समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं तो बाहर आ जा, युद्ध कर ले।
अब उस राजा ने चारों तरफ से शोर देखा, हाहाकार मचा हुआ देखा, हल्ला हो रहा। अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों देखो ये क्या हो गया। मंत्रियों ने बताया कि राजा ना जाने कितनी सेना है, कोई अंत नहीं। परमात्मा ने इतनी सेना दिखा दी, 1000 आदमियों के, और इसे दिखा दी दोनों 20,000 आ रहे हैं चारों तरफ। अब लीला मालिक की कौन समझे। और मंत्रियों ने कहा कि राजन सरेंडर करने में ही हित है। तो उसने अपने झंडे झुका दिए जैसे उनके सैंपल थे, और हाथ ऊपर न करके सारे बाहर आ गए। उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सेना को काबू कर लिया, उनके हथियार काबू कर लिए, यानी उस पर कब्जा कर लिया। परमात्मा ने उस तैमूर लंग और उसकी माँ को फिर एक दिन बीच में आके कहा था, बेटा भक्ति करो तुम। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था। उस दिन के बाद तो उसने भक्ति की, फिर वो बकवाद्या में बढ़ गया। भक्ति तो दी छोड़, बाकी राजपाट में उसका ज़्यादा रुचि होगी। तो तैमूर लंग ने फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई की, यानी युद्ध कर दिया, उसको भी विजयी कर लिया। फिर और दूसरों को संदेश भेज दिया कि भी मेरे पास इतनी सेना है, या तो युद्ध करो या सरेंडर करो। उस नालायक ने यहाँ तक कि दिल्ली पर भी आके अपना कब्जा कर लिया, और दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना एक नौकर छोड़ दिया, अपना एक दास गुलाम राजा छोड़ दिया, और उसको कहा कि मुझे सालाना इतना टैक्स तू देगा। उस कुछ दिनों के बाद फिर उसका पोता बाबर यहाँ का दिल्ली का बादशाह बना। उसके बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया। फिर क्या हुआ कि ये राज्य पाकर भूल गया भगवान परमात्मा, उसको फिर शिकार में मिले, और शिकार में उसके साथ ऐसी घटना की कि उसका घोड़ा बहुत दूर चला गया, प्यासा मर गया, कहीं पानी नहीं, जान निकलने को होगी। परमात्मा नजर आए, साधु संत दिखाई दिए, वहां पहुंचा के शायद यहाँ कोई जल मिले। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में उसको उस दिन मिले थे जिस दिन उसके पास शाम की रोटी नहीं थी। जब परमात्मा को देखकर चरणों में गिर गया वो तैमूर लंग, हे भगवान आपने मौज कर दी, आपका आशीर्वाद फल गया, आपका बेटा राजा बन गया। परमात्मा बोले दूर हो जा कमबख्त, दूर हो जा यहाँ से। अरे दुष्ट आत्मा, मैंने क्या यही इसीलिए तेरे को राज्य दिया था? तूने कितने पाप कमा लिए और कहाँ ले जाएगा इस धन को? परमात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान मैंने माफ कर दो, गलती बन गई। अपने पोते को देकर शासन, उसी दिन से पुनः फिर भक्ति करने लगा। और धीरे धीरे पुण्यात्माओं, एक बार यो भक्ति का बीज प्राणी में गिर जाता है, चल शुरू हो जाता है, फिर परमेश्वर उसको पार करके छोड़ता है, चाहे किसी युग में कितने दिन लागो। आप ऐसी ही आत्माओं में से हो, कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आप परमात्मा की सेवा कर चुके हो किसी ना किसी तरीके से। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? नीलम दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, मुरसान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 फरवरी 2011। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं करती थी भाई साहब। मैं शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और सभी देवी देवताओं की करती थी, और शिव जी के मैं व्रत भी रखती थी। उन व्रतों को रखते रखते फिर किसी ने बताया कि आप संतोषी माँ का व्रत रख लो। मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहे थे भगत जी, मैं बहुत परेशान थी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पति का मतलब कोई काम नहीं था और हम बहुत परेशान थे, और कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, मतलब हम बहुत ही दुखी थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? तो भाई साहब हमारे एक रिश्तेदार हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो एक दिन ऐसे हमारे घर पे आए, तो हम बहुत परेशान थे।
तो उन्होंने देखा कि बोले कि मामी आप तो बहुत परेशान हो, मामा जी आप गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से वो नाम दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि मैंने कि हम नहीं ले सकते, हमारे गले पे गांठ थी। तो हम बोले कि हम पहले वैसे दिखाएंगे झाड़ फूक, और गुरुजी तो बताते हैं कि किसी का मतलब वैसे नहीं दिखाना और बस भक्ति करो उससे ठीक हो जाए। मैंने कि पहले हम इसे दिखा लें फिर बाद में हम नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजी से। तो फिर हमने मतलब उनकी बात टाल दी। तो फिर वो अपने मामा जी से बोले कि मामा जी आप सत्संग सुनो और मामी की परेशानी ठीक हो जाएगी और आपके घर की भी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। तो मेरे जब तो कुछ समझ में नहीं आई तो उनके समझ में आई, मेरे जो पति हैं उनके समझ में आई। तो बोले कि जो बता रहा है लाला वो अच्छे सही बता रहा है और हम सत्संग सुनाएंगे पहले फिर चलेंगे गुरुजी के आश्रम में। तो हमने फिर सत्संग सुना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का। तो हम सत्संग सुनते रहे 10-15 दिन हमने सत्संग सुना। तो सत्संग सुनते सुनते एकदम अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि हम अगर गुरु जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाएंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो फिर उसी दिन से हमने प्रण निश्चय कर लिया हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएंगे पहले, तो वही हमारा कल्याण करेंगे। फिर हमने फ़ोन किया अपने भांजे से, तो बोले कि मामी आप आ जाओ दिल्ली, मैं आपको ले चलूँगा। फिर वो हमें आश्रम ले गए, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, बहुत लाभ हुए मुझे इतने लाभ हुए सर जी। पहले तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ भी सामान लाने के से पहले 4 बार सोचती थी, और मेरे भगत जी का कोई काम नहीं था, तो हम बहुत परेशान थे। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम बहुत दुखी हो रहे थे घर में, तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें घर में दर्शन दिए, मुझे ही दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो मुझे ऐसे समझाया संत रामपाल जी महाराज ने कि मुझे मतलब मैं जानती हूँ मैं अपने जीवन में मुझे किसी ने भी नहीं समझाया होगा, मेरी मम्मी है, मेरे पूरा परिवार किसी ने नहीं समझाया मुझे इस तरीके से। तो मुझे वो समझा के गए, बेटा घबरा मत, तू भक्ति कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके 15 दिन बाद ही गुजरात से फ़ोन आता है, तो मेरे पति वहाँ चले गए काम करने, तो उनकी वहाँ जॉब लग गई। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमारा मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई और हमारा मतलब सही से हम ठीक रहने लगे। और दूसरा लाभ, मेरे गले में यहाँ पे गांठ थी, तो हम वो गांठ से बहुत परेशान थे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरी गांठ थी गले पे, तो फिर वो गांठ भी मेरी ठीक हो गई। मैंने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया था लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दी चली फिर मेरी वो गांठ ठीक हो गई गले की। तीसरा लाभ ये, भगत जी एक बार मेरे घर में आग लग गई थी, सिलेंडर में इतनी तेज आग लगी थी भगत जी के, खूब उसे बुझाया, पड़ोसियों ने बुझाया, घर में भी हम बहुत कोशिश करते रहे लेकिन वो गैस नहीं बुझी। फिर अचानक से एकदम वो मेरे भगत जी, मेरे पति हैं, उस सिलेंडर को उठा के बाहर फेंक आए। तो बाहर फेंक आए तो उसमें इतनी तेज आग जल रही थी, थाना पास में ही है, थाने से गाड़ी आ गई। तो वो मतलब उन्होंने फिर गाड़ी, वो आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई, फिर उससे वो आग बुझाई। 1.5 घंटे तक सिलेंडर में आग लगती रही लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरा पूरा परिवार बच गया। अगर उस दिन सिलेंडर फट जाता तो मेरा परिवार तो जाता ही, साथ में सारी पूरी बस्ती जाती, किसी मतलब सब नाश हो जाता। फिर शाम को संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पति को दर्शन दिए और बोले बेटा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, भक्ति करो परमात्मा की और परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मतलब भगत जी, फिर मतलब हम बोले कि देखो, भगत जी मेरे पति ने बताया कि देखो गुरुजी ने दर्शन दिया ऐसे। मैंने कि पर वो तो परमात्मा है, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी वो दिक्कत ठीक हो गई। फिर मेरे पापा जी हैं, ससुर हैं, 80-85 साल की उम्र है उनकी, तो वो मतलब मानते नहीं थे। हम कहते थे पापा जी आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो वो कहते थे कि मेरी तमाकू नहीं छूटेगी। मैंने कि छूट जाएगी, आप नाम दीक्षा ले तो लो परमात्मा से, गुरुजी से। तो बोले कि मैं ले लूँगा। फिर ऐसे ही वो टाल देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके पैरालाइसिस जैसी शिकायत हो गई, मतलब ऐसे गर्दन पे जलन का रोग हो गया उनके और ऐसे बड़े बड़े फलक हो गए। तो मैंने कि पापा जी अब भी मान जाओ, आप नाम दीक्षा ले लो गुरुजी से, आप ठीक हो जाओगे। तो बोले कि ठीक है मैं ले लूँगा नाम, और पहले मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने कि ठीक है हो जाओगे। फिर हमने डॉक्टर से उन्हें दवा दिलवाई तो थोड़े वो मतलब आराम हो गया उनको, तो आराम हो गया। फिर हमने उनसे कही कि अब गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो बोले कि नहीं मेरी तमाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप ले तो लो, छूट जाएगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद 10-15 दिन दवा खाई थोड़ी डॉक्टर की और गुरुजी से प्रार्थना लगाई और अमृत जल दिया परमात्मा का, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके फिर 2 साल बाद उनके एक दिक्कत और बनी। 85 साल की उम्र है, बुजुर्ग है वैसे, लेकिन परमात्मा ने उसको भक्ति के लिए उम्र बढ़ाई। और एक नाक पे उनके यहाँ पे फोड़ा सा था, बहुत दिन से था, वो बताते थे कि मतलब उनने जब से होश संभाला उस तभी से था, तो अब आगे उनकी दिक्कत बढ़ गई।
तो वो मतलब उसमें से पानी सा खून सा निकलता रहता था। तो फिर हमने दिखाया, वो बोले कि इसमें से खून निकलता रहता है, मुझे दिखा दो कहीं। तो मैंने कहा चलो दिखाते। फिर मैं दिखाने लगी हाथरस में, फिर उनके टेस्ट करवाए। तो एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, इनको हाथरस ले जाओ। फिर मैं दूसरी जगह ले गई, तो वहाँ पे फिर उसने कहा कि इनके कुछ भी हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, पहले उनका चेक होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, फिर 8 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए तो उन डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। तो वो सुन के वो घबरा गए अंदर से। और हमने कहा कि पापा जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो, घबरा मत, ठीक हो जाओगे। तो बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसे ऊपर से तो सावधान थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहे। लेकिन 8 दिन बाद उनकी इससे तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे वो। और मतलब टट्टी पेशाब उनका सब निकल गया बिस्तर में। तो फिर हम उन्हें कोसी ले गए इलाज के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उनको हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में भर्ती कर दिया। 3-4 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे वो। फिर हमने कहा मैं कि गुरुजी से प्रार्थना लगाते संत रामपाल जी महाराज से। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और वहाँ से जवाब आया कि बेटा ठीक हो जाएगा और भक्ति करो और परमात्मा की, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उसी दिन फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हमारी छुट्टी कर दो, कि अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि इनकी छुट्टी करी जाए, नहीं आप निकाल दो। मैंने कि हम अपने घर ले जाएंगे। फिर हमने ज़्यादा जिद की तो उन्होंने आईसीयू में से निकाल के और बाढ़ में कर दिए। तो वहाँ से फिर उनको एक दिन फिर हमने वहाँ रखा। बोले कि आप जिद कर रहे हो और इनको लेकर मत जाओ, इनकी कुछ भी हो सकता है। मैंने कि हम कुछ भी हो जाए, मैंने कि आप छुट्टी कर दो, हम घर ले जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से छुट्टी करा लाई अपनी मर्जी से। मैंने कहा हमारे गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। तो घर पे आके आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है। और आप संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ आओ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। जैसे मुझे लाभ हुए, मैं दुखियारी अपना दुख रो रही हूँ और मैंने बहुत दुख झेले हैं, और आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में साधना चैनल पे सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आती है। उन नंबरों पे कॉल करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे सत्संग होता है और कहाँ से नाम दीक्षा मिलती है, और आपको संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। नमस्ते।